आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करेंगे जो परछाइयों में लड़ी गई थी। एक ऐसी छिपी हुई जंग जहां सिर्फ एक इंसान के एक फैसले ने पूरे देश को बचा लिया। ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जिसका नाम आपको इतिहास की किसी भी किताब में कभी नहीं मिलेगा। तारीख थी 12 अक्टूबर 2020। दिन था सोमवार। एक बिल्कुल आम सुबह थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन तभी ठीक सुबह 10:05 पर अचानक सब कुछ थम गया। एक भयानक सन्नाटा छा गया। और इस एक झटके में शहर के 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग पूरी तरह से बेबस हो गए। सोचिए, 2 करोड़ लोगों की दुनिया अचानक अंधेरे में डूब गई। और जो इसके बाद हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सबसे पहले पूरे शहर का पावर ग्रिड बैठ गया। फिर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें अंधेरी सुरंगों के बीचों बीच रुक गईं। सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गए और सबसे डरावनी बात, अस्पतालों के आईसीयू में वेंटिलेटर्स ने काम करना बंद कर दिया। टीवी पर न्यूज़ चैनलों पर खबरें चल रही थी कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, एक आम सा ग्रिड फेलियर। लेकिन पर्दे के पीछे देश के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स सच जानते थे। वो जानते थे कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि भारत पर किया गया एक सीधा सोचा समझा साइबर हमला था। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों। इस हमले की वजह आज से 4 महीने पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर लिखी जा चुकी थी। जी हाँ, इसके तार सीधे जुड़ते हैं 15 जून 2020 की उस रात से, जब गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। उस टकराव ने लड़ाई का एक नया मैदान तैयार कर दिया था, साइबर स्पेस का मैदान। आमने सामने की लड़ाई के बाद चीन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी और इस बार मैदान में उतारा गया उनकी सेना की सबसे खतरनाक और कुख्यात हैकर यूनिट को। खुफिया एजेंसियों ने इसे कोड नेम दिया था रेड इको। रेड इको का मिशन सुनने में जितना सिंपल था, उतना ही विनाशकारी भी। उनका प्लान था भारत के सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड, पानी, बैंकिंग सिस्टम, इन सब में घुसपैठ करना और वहां एक स्लीपर मैलवेयर छोड़ देना। ये समझिए एक डिजिटल टाइम बॉम्ब की तरह था, जो महीनों तक चुपचाप बैठा रहता और बस एक कमांड का इंतजार करता ताकि पूरे देश को एक साथ घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन हमलावरों को एक बात नहीं पता थी। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके इस सबसे सुरक्षित किले के अंदर भारत का एक गुमनाम जासूस पहले से ही मौजूद था। देखिए, सुरक्षा कारणों की वजह से इस हीरो का असली नाम तो कभी सामने नहीं आ पाएगा, तो इस कहानी के लिए हम उन्हें एक नाम देते हैं, विक्रम। तो कौन था ये विक्रम? असल में वो असम के एक छोटे से शहर का एक लड़का था जो कोडिंग में जीनियस था। सिविल सर्विस एग्जाम में फेल होने के बाद उसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने रिक्रूट किया। इसके बाद शुरू हुई 2 साल की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग, फिजिकल भी और मेंटल भी। इस ट्रेनिंग ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। उसकी पुरानी भारतीय पहचान, उसके सारे रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए मिटा दिए गए और फिर उसका एक नया जन्म हुआ, एक नई पहचान के साथ, ज़ैंग वे, जिसे शंघाई भेजा गया। और यहीं पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। रॉ जैसी एजेंसियां मार्कशीट नहीं देखती, वो देखती हैं जुनून और वो दिमागी धार जो किसी भी मुश्किल को भेद सके। चलिए, अब कहानी की क्लाइमैक्स की तरफ चलते हैं। वापस आते हैं अक्टूबर 2020 में। मुंबई में जो ब्लैकआउट हुआ था वो असल हमला था ही नहीं, वो तो बस एक ट्रेलर था, एक चेतावनी। दुश्मन ये दिखा रहा था कि वो क्या कर सकता है। असली और सबसे बड़ा निशाना तो दिल्ली थी। झांग वे बनकर चीन की उसी साइबर यूनिट में काम करते हुए विक्रम को पता चला कि अगला हमला कितना बड़ा होने वाला है। उनके निशाने पर सिर्फ दिल्ली का पावर ग्रिड नहीं था, टारगेट पर था भारत का पूरा रेलवे नेटवर्क, पूरा बैंकिंग सिस्टम और यहाँ तक कि भारत के न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स। ये एक ऐसा हमला होता जो देश को कई दशक पीछे ले जाता। अब विक्रम को फौरन कुछ करना था। वो वहां अकेला था और वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। उसके पास सिर्फ 15 मिनट थे। 15 मिनट चीन के सबसे सिक्योर नेटवर्क को तोड़ने के लिए और भारत को वो किल स्विच कोड्स भेजने के लिए जो इस हमले को रोक सकते थे। ये लगभग नामुमकिन था। जैसे ही विक्रम ने डेटा ट्रांसफर शुरू किया, चीनी इंटेलिजेंस के अलार्म बज उठे। उन्हें पता चल गया कि उनके सिस्टम में कोई घुसपैठिया है। बस कुछ ही मिनटों में
हथियारबंद कमांडोज ने उसकी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया और ठीक उसी वक्त उसकी स्क्रीन पर एक बटन चमक रहा था, कैंसिल। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो कैंसिल बटन दबाए, अपनी जान बचाकर भागे, या फिर अपना मिशन पूरा करे और 125 करोड़ लोगों के भविष्य को बचाए। उसने अपनी जान नहीं, अपना देश चुना। उसने एंटर दबा दिया। डेटा ट्रांसफर पूरा हुआ और ठीक उसी पल कमांडोज दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। उस रात भारत तो बच गया, पर हमारा विक्रम हमेशा के लिए खो गया। तो भारत एक बहुत बड़ी तबाही से तो बच गया था, लेकिन इसकी कीमत चुकाई थी उस रक्षक ने जो अब हमेशा के लिए गुमनाम हो चुका था। यहाँ पर एक सैनिक और एक जासूस के बलिदान का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक सैनिक को वर्दी मिलती है, सम्मान मिलता है, मेडल्स मिलते हैं, लोग उसे हीरो की तरह जानते हैं और शहादत पर उसका शरीर तिरंगे में लिपटकर घर आता है। लेकिन एक जासूस, वो गुमनामी में जीता है और गुमनामी में ही मरता है। उसे ना वर्दी मिलती है, ना कोई पहचान और ना ही घर वापसी। खुफिया दुनिया का ये सबसे कड़वा और क्रूर नियम है। अगर कोई एजेंट दुश्मन के हाथों पकड़ा जाता है तो उसका अपना देश ही उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस रात के बाद विक्रम का क्या हुआ, ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी नहीं खुलेगा। वो एक परछाई था जो अंधेरे में गायब हो गया ताकि बाकी सब रोशनी में जी सकें। विक्रम जैसे न जाने कितने गुमनाम हीरो हैं जो खामोशी से अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं ताकि हम और आप अपने घरों में चैन से रह सकें। तो अगली बार जब हम अपनी आज़ादी और सुरक्षा को हल्के में लें तो एक पल के लिए ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इस सुकून की असली अनकही कीमत क्या है।